हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन का है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये देखिए, यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 14.5 इंच। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब यहीं से आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11.5 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप दे देंगे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट में हमें पैटर्न बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करेंगे। पूरा नीचे तक 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट इस तरह से आएगा। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 9 इंच का। जितना आपका आर्मोल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 11 इंच। अभी यहाँ ओपन साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है और इसकी लेंथ और विड्थ दोनों 40 इंच की है। ये पूरा हमारा 2 मीटर कपड़ा है बॉटम पार्ट के लिए। अभी इसे एक कॉर्नर से उठाते हुए हम ट्रायंगल में फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे फ़ोल्ड कर लेना है। तो हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। ये हमारी ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। तो जो हमने टॉप पार्ट कट किया था इसे हम यहाँ पर रखेंगे तिरछा। तो जितने में यहाँ पर ये एडजस्ट हो रहा है उतने में हम इसे रख लेंगे और यहाँ पर हम कमर का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे यहाँ से। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 30 इंच। इंची टेप को सरकाते हुए पूरे में 30 इंच पर मार्क कर लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे और बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट करना है
और नीचे से हम एज इट इज़ इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसे थोड़ा साइड में कर लेंगे। और ये देखिए, जो साइड में हमारा कोने में जो कपड़ा बचा था, इसमें से ही हम स्लीव्स के लिए बेल की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में है। तो स्लीव्स को हम यहाँ पर रखेंगे, इसके ऊपर तिरछाई रखना है स्लीव्स को इसके ऊपर। फोल्ड साइड की तरफ हमें फोल्ड साइड ही रखनी है। और यहाँ पर हमें स्लीव्स बॉटम का निशान लगा लेना है। अभी हम बेल की लेंथ लेंगे यहाँ से, तो जितना भी ये यहाँ पर है उतना मैं ले रही हूँ पूरा। तो ये 7 इंच का है। दूसरे कॉर्नर पर भी हम 7 इंच पर ही मार्क करेंगे और पूरे में हमें 7 इंच पर मार्क कर लेना है और इन पॉइंट्स को जोड़ देना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स के लिए बेल की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमारा जॉइंट है, तो इसे हम कट करके सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों साइड के स्लीव्स के लिए 2 बेल है, ये देखिए। तो बाद में हम स्लीव्स में भी पैटर्न बनाएंगे। तो अभी मैं आपको बॉटम पार्ट को ओपन करके दिखाऊंगी। तो इस तरह इसका फुल फ्लैट में घेरा है, ये देखिए। और ये हमारे 2 पार्ट्स है, फ्रंट और बैक के। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की नेकलाइन बना लेंगे। तो इसके लिए ये हमने तिरछी पट्टी ली है, क्रॉस स्ट्रिप। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने तिरछी पट्टी ली है, इसे भी इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद इस स्ट्रिप को हमें अंदर की तरफ टर्न करना है और इसमें हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे दोनों पार्ट्स में। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो अभी हमने एक स्ट्रिप ली है, तो स्ट्रिप को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और स्ट्रिप की विड्थ हमने ली है 4 इंच। अभी इस स्ट्रिप में जो 3 साइड ओपन है, इसे हम स्टिच करेंगे। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है। तो ये जो फोल्ड वाली साइड है, ये हमें ऊपर की तरफ लगानी है। तो इस स्ट्रिप में हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। बिल्कुल बीचों बीच हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमारा जो पैटर्न है वो 2 इंच का बनेगा। इसके लिए हमने 2 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच पर हम मार्क करेंगे ऊपर से, और उसके बाद हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है पूरा नीचे तक। ऊपर से 1/2 इंच हमें छोड़ देना है, उसके बाद 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। और ये हमने डोरी बनाई है, तो डोरी को हम इस तरह से तिरछा स्टिच करेंगे इसके ऊपर। तो इतने साइज़ के हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने पीसेस कट कर लिए हैं। अभी हम इसे इस तरह से तिरछा रखेंगे। तो इस तरह से क्रॉस में हमें रखते हुए स्टिच कर लेना है इन्हें यहाँ पर। तो जो हमने 2 इंच की लाइन बनाई है, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा के इसे अटैच कर लिया है। अभी हम इसे सेंटर में लगाएंगे। तो इसको हम इस तरह से बीच में रखेंगे और इसके ऊपर हम दोनों पार्ट्स को रख लेंगे।
तो जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमें रखना है इसे, और सिलाई लगा के दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का पैटर्न रेडी हो गया है। अभी हम बैक का पार्ट लेंगे। तो बैक नेक बनाएंगे सबसे पहले। तो बैक नेक बनाने के लिए ये हमने तिरछी पट्टी ली है, इसे हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसे अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने बैक का नेक रेडी कर लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो अभी देखिए स्लीव्स में भी हमें पैटर्न बनाना है। जिस तरह से हमने नेक में पैटर्न बनाया है उसी तरह से बनाना है सेम। तो इसके लिए हम एक साइड की स्लीव को सबसे पहले साइड में रख लेंगे और एक साइड की बेल को भी हम साइड में रख लेंगे। तो इसके बीच में हमारा पैटर्न बनेगा। जिस तरह से नेक में बना है उसी तरह से यहाँ पर भी बना लेंगे हम। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है। ये हमें सिंगल पट्टी लेनी है, सिंगल स्ट्रिप, और इसकी जो विड्थ है वो हमने 4 इंच की ली है और इसकी जो लंबाई है वो स्लीव बॉटम के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम डोरियों को क्रॉस में अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डोरियों को अटैच कर लिया है। अभी इसे हम स्लीव्स के बीच में लगा लेंगे। तो इस तरह से इसे बीच में रखना है और स्लीव्स को यहाँ पर फोल्ड करते हुए रखेंगे हम। 1/2 इंच का फोल्ड करना है और जहाँ पर ये सिलाई लगाई है हमने उसी के ऊपर रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह से जो हमने बेल कट की है उसको भी हम 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स इसमें अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसके बॉटम को हम डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया है, दोनों साइड की स्लीव्स को। अभी हम स्लीव्स में शोल्डर को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है और इसी तरह से हमें दूसरा स्लीव्स भी अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों साइड की स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। उसके बाद इसे उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।